नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 90.39% बच्चों ने सफलता हासिल की है। इस साल बोर्ड परीक्षा में इस साल लड़कियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में 91% लड़कियां और 89.7% लड़के सफल हुए हैं। इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में 4,18,623 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। इनमें से 3,38,398 पास हुए हैं। वहीं 2,05,110 परीक्षार्थी फर्स्ट डिवीजन, 1,53,733 सेकंड डिवीजन और 19,555 थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। जमशेदपुर का रिजल्ट सबसे अच्छा 94% रहा। वहीं 84.5% के साथ देवघर का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। पिछले साल मैट्रिक की परीक्षा में 95.38% रिजल्ट रहा था। मौके पर जैक के अध्यक्ष अनिल महतो, शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्कर्ष गुप्ता, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो और सचिव SD तिग्गा मौजूद थे। बोर्ड परीक्षा में टॉप 3 में शामिल सभी परीक्षार्थी इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग के हैं। ज्योत्सना ज्योति 99.2% अंक के साथ स्टेट टॉपर बनी है। वहीं 98.6% अंक के साथ सना संजुरी सेकंड स्टेट टॉपर और 98.4% के साथ करिश्मा कुमारी व सृष्टि सोमयाल थर्ड स्टेट टॉपर रही। माध्यमिक परीक्षा जो जैक परीक्षा होती है, जैक बोर्ड की 2024, उसमें परीक्षा फल उत्तीर्णता का प्रतिशत रहा है 90.39, 90.39% हुआ है। और कुल 4,21,678 बच्चों ने भाग लिया था, आवेदन दिया था, जिसमें 4,18,623 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। उसमें से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 3,78,398 है और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 2,05,110, जिसका प्रतिशत है 54%। और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,53,733, जो लगभग 40% है। और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 19,555। इस बार जो बॉटम 5 जो ज़िले हैं जिनमें रिजल्ट अपेक्षाकृत कम हुआ है, वो हैं देवघर, साहेबगंज, वेस्ट सिंहभूम, पाकुड़ और जामताड़ा। टॉप जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, उसमें जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गिरिडीह, चौथा लातेहार और 5वां कोडरमा। इस बार जो हमारी बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो बच्चों की तुलना में उनका रिजल्ट अच्छा रहा है। अगर ओवरऑल देखें तो हमारी बच्चियों का प्रतिशत 91 है उत्तीर्णता का और हमारे बच्चों का है 89.70। और पिछली बार की तुलना में, पिछली बार से अगर हम तुलना करें तो पिछली बार 2023 में रिजल्ट था 95.47%। इस बार 90.39 है। थोड़ी सी गिरावट नज़र आई है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इस बार एग्जामिनेशन OMR सीट पे नहीं हुए थे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या भी पिछली बार की तुलना में कम थे। परंतु मेरा मानना है कि इस आंशिक गिरावट पे भी हम लोग विश्लेषण करेंगे और अगली बार कैसे रिजल्ट और बेहतर हो सके उसका हम लोग प्रयास करेंगे। इसी महीना में हम कर देंगे, कोशिश करेंगे पहले साइंस कॉमर्स का हो जाए, उसके बाद आर्ट्स में आप तो जानते ही हैं पोल साइंस में मेरा थोड़ा दिक्कत होती है, कारण उसमें शिक्षक कमी है, कारण स्कूल में नहीं है मेरा, +2 में इंटर कॉलेज से लेते हैं, इसलिए हम थोड़ा आर्ट्स में थोड़ा सा विलम्ब होगा। वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस बार मैट्रिक में पूर्वी सिंहभूम जिला अव्वल रहा। पूरे प्रदेश में जमशेदपुर का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा। यहाँ 94% विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम के अलावा जिन जिलों को टॉप 5 जिलों में जगह बनाने में सफलता मिली है, उनमें जमशेदपुर के बाद दूसरे नंबर पर हजारीबाग,
93%, लातेहार 93.23% के साथ तीसरे नंबर, कोडरमा 52% के साथ चौथे और देवघर 84% के साथ पांचवें स्थान पर है। वहीं जमशेदपुर के विद्यार्थी इस बार स्टेट टॉपर की टॉप 10 सूची में जगह नहीं बना पाए हैं। राज्य के स्टेट टॉपर की सूची में टॉप 10 में कुल 44 विद्यार्थी शामिल हैं, लेकिन इनमें एक भी विद्यार्थी जमशेदपुर का नहीं है। पिछली बार जमशेदपुर से ही स्टेट टॉपर निकला था, लेकिन इस बार टॉप 10 में जमशेदपुर से एक भी विद्यार्थी शामिल नहीं है। इस बार जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने सभी उत्तीर्ण हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सभी की मिलीजुली मेहनत का ये परिणाम है। इसका श्रेय छात्रों के साथ शिक्षकों को भी जाता है। वैसे इस बार भी राज्य भर में बालिकाओं का रिजल्ट अव्वल रहा है। आया है इस सिंहभूम का कैसा रिजल्ट रहा है पूरे राज्य में की बात करें? जी, सबसे पहले तो आप सबों को, सभी जिले वासियों को, सभी हमारे शिक्षा विभाग में संलग्न जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके अभिभावकों को मैं हार्दिक बधाई देना चाह रहा हूं। क्योंकि बधाई देने का कारण यह है कि पूरे राज्य में हमारे जिले का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है। पूरे राज्य में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रथम स्थान पे है। ओवरऑल रिजल्ट में 94.075% हमारा जो है वो औसत है, हम लोगों ने अचीव किया है इसको। तो सभी को मैं अपनी तरफ से सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और पिछली बार भी हम लोग प्रथम नहीं आ पाए थे, प्रदर्शन हमारा अच्छा था। इस बार हम लोगों ने मेहनत किया है, उसी परिणाम है कि हम लोग जो राज्य में पहले स्थान पे काबिज हैं। और हमारा यह प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में भी इस सफलता को हम लोग निरंतर कायम रख पाए। हमारे यहाँ कुल 21,455 छात्राओं ने जो है वो परीक्षा दिया था। उसमें हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीजन जो है 12,716 है, सेकेंड 6,950 है, थर्ड 518 है। टोटल जो है वो पास जो है 20,184 बच्चे जो है वो पास हुए हैं। 1,269 जो मार्जिनल आए हैं। हमारी जो है अपेक्षा है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि अगली बार वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं मैट्रिक परीक्षा में चक्रधरपुर के पोटका निवासी विनोद शाह की बेटी कार्मल हाई स्कूल की छात्रा कोमल शाह ने 486 अंक लाकर कोल्हान टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। साथ ही साथ कोमल शाह को 97.2% के साथ राज्य में 9वां स्थान भी प्राप्त हुआ है। चक्रधरपुर के पोटका निवासी विनोद शाह की बेटी कोमल शाह को हिंदी में 95, इंग्लिश में 97, गणित में 99, विज्ञान में 99, सामाजिक विज्ञान में 96 एवं एडिशनल IT में 89 अंक प्राप्त हुए हैं। कोमल शाह के पिता छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और मां संजू देवी गृहिणी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कोमल बगैर ट्यूशन के ही मैट्रिक परीक्षा में कोल्हान टॉपर बनकर राज्य में 9वां स्थान प्राप्त की है, जो काबिले तारीफ है। कोमल की शैक्षणिक उपलब्धि से परिवार में उत्साह का माहौल है। कोमल ने बताया कि बगैर ट्यूशन के ही 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ाई करती थी। साथ ही साथ स्कूल के सभी शिक्षकों का योगदान रहा। किसी प्रश्न में डाउट होने पर इंटरनेट का सहारा लेती थी। उन्होंने जूनियर बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें, सफलता कदम चूमेगी। उन्होंने कहा कि NCERT द्वारा सिलेबस के अंदर से पूछे गए प्रश्न से घबराना नहीं है, बल्कि उसे प्रश्न को हल करके सफलता को हासिल करना है। कोमल के अनुसार वह आगे की पढ़ाई इंटरमीडिएट साइंस लेकर चक्रधरपुर में ही करेगी। वहीं जय की मैट्रिक परीक्षा में आदित्यपुर के गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च विद्यालय के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। स्कूल के 112 बच्चों ने प्रथम श्रेणी में डिस्टिंक्शन अंक से सफलता प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया तथा 9 बच्चों ने द्वितीय श्रेणी से सफलता हासिल की है। स्कूल की मुस्कान कुमारी 90% अंक लाकर विद्यालय की प्रथम टॉपर बनी है। वहीं लालटू गोप 88% अंक लाकर द्वितीय टॉप, कंचन कुमारी, खुशी महतो एवं दीपाली महतो ने संयुक्त रूप से 87.4% अंक लाकर तृतीय टॉपर, निशा कुमारी ने 87.2% अंक प्राप्त कर चतुर्थ टॉपर एवं निशा कुमारी महतो ने 86.8% अंक प्राप्त कर पंचम टॉपर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विद्यालय का प्रथम टॉपर मुस्कान कुमारी मेडिकल
की पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती है। द्वितीय टॉपर लालटू गोप कड़ी मेहनत कर आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सफल इंजीनियर बनना चाहता है। तृतीय टॉपर कंचन कुमारी आगे चलकर IAS बनना चाहती है एवं दीपाली महतो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। सभी अपनी अपनी सफलता का श्रेय माता पिता एवं विद्यालय के सभी कुशल शिक्षकों को देते हैं। 100% सफलता के लिए विद्यालय के सचिव इंजीनियर सत्यप्रकाश सुधांशु ने सभी सफल छात्र छात्राओं एवं कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई दी है। मैं 10th परीक्षा में 89.80% लाई हूँ। मुझे आगे नीट का तैयारी करना है तथा बायो लेके मेडिकल की लाइन में जाना है। स्कूल से मुझे बहुत अच्छा सहायता मिलता है। यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हमें मेरी जो भी सफलता है इसके पीछे का प्रश्रय स्कूल, माता पिता और अध्यापक तथा शिक्षकगण को ही जाना है। आगे भविष्य में मैं मेडिकल की लाइन में जाकर डॉक्टरी की। वहीं राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को एक मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में डोमचांच के प्रमुख सत्यनारायण यादव सहित कई प्रखंड प्रमुख एवं मुखियागण अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सभी नए सदस्यों को पार्टी का पट्टा पहनाकर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में शामिल लोगों के योगदान से भाजपा को मजबूती मिलेगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गरीबों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराई गई है एवं जन कल्याण को लेकर लगातार पहल की जा रही है, उसी प्रकार आने वाले कार्यकाल में भी पहल होती रहेगी। जिला ही नहीं, गिरिडीह जिला ही नहीं, बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश को एक पार्टी को मजबूती और ताकत मिले। और आप सब यहाँ देख रहे हैं कि साथ में देश के शिक्षा राज्य मंत्री यहाँ उपस्थित है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष उपस्थित है श्री विकास उत्तम जी, और ये कोडरमा लोकसभा के आप प्रभारी भी हैं। अब फिर इधर अनूप जोशी जी जिला के अध्यक्ष हैं कोडरमा जिला के, और उधर निवर्तमान अध्यक्ष हैं हितेश चंद्रवंशी जी। तो आप देख रहे होंगे कि वहां भी लोग योगदान करा सकते थे, लेकिन सबों की एक इच्छा थी कि पार्टी के दफ्तर में आकर के हम लोग योगदान करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में हम सब लोग पार्टी की सदस्यता करेंगे। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए जो संकल्प पत्र भी जो उन्होंने जारी किया है, वो सब भी आप सब ने देखा है। और पिछले दिनों मैंने भी बताया था कि गरीबों के लिए। इधर लोकसभा चुनाव के दौरान डमी कैंडिडेट पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि ऐसे कैंडिडेट की पहचान कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि डमी कैंडिडेट के नाम पर दूसरे कैंडिडेट चुनावी खर्च मैनेज करते हैं। इस बार चुनाव में उम्मीदवारों के लिए गाड़ियों का परमिट फुल प्रूफ होगा। इसके लिए आयोग ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना है। ये 7 तरह का होगा। इसका डुप्लीकेट बनाना मुश्किल होगा। इसमें कोडिंग और माइक्रोचिप जैसी व्यवस्था होगी। इसे गाड़ी के स्क्रीन पर लगाना अनिवार्य होगा। वहीं गाड़ी बदलने पर परमिट सरेंडर कर नई गाड़ी का परमिट लेना होगा। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए झारखंड में 4 लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन के पहले दिन गुरुवार को एक भी नामांकन नहीं हुआ। पहले फेज में सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू लोक क्षेत्र में चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से खूंटी दूसरा सबसे बड़ा लोक क्षेत्र है। चतरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला लोक क्षेत्र है। वहीं पहले फेज के चुनाव में जिन 4 लोक क्षेत्रों में मतदान होगा उसमें लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा और OSD गीता चौबे भी मौजूद थी। इसमें कुल मिलाकर 64,37,460 वोटर्स होंगे। इसमें पुरुष होंगे 32,29,480 पुरुष होंगे, 32,07,938 फीमेल वोटर्स होंगे। इसमें बूथ संख्या में
25.72% ऑफ झारखंड में कितना बूथ पोलिंग है वो फेस उनमें कवर हो रहा है। दुरुपयोग उसका व्हीकल परमिट इसमें किया जाता है, उसका दूर करने के लिए इसी बार एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उनका व्हीकल का परमिट होगी, ना तो इसका फोटोकॉपी कर पाएंगे ना तो डुप्लीकेट दूसरा कोई व्यवस्था से करा सकते। कलर कॉपी भी करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगी, कारण ये गोल्डन है वो कलर में नहीं आता। दूसरा है उसमें आपका वो कोडिंग लगा हुआ उसमें माइक्रो लीटर्स है। पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट देने के कारण उसका फोटोकॉपी करके उसमें मिसयूज करने के लिए चांसेस रहती है। कमीशन का पहले भी इंस्ट्रक्शन है, आपका ओरिजिनल लगाना है, इसी बार वही ओरिजिनल, इसी का ओरिजिनल है उनका स्क्रीन में लगाना है। किसी का व्हीकल चेंज करना है, उनका ओरिजिनल का वापस करते हुए दूसरा लेना है। उनका ड्यूटी में उनका गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मतलब इसी ओरिजिनल का उनका बस वो असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है उनका पास में वापस करना होगा। एक एक कैटेगरी के लिए अलग अलग डिजाइन में बना हुआ। वहीं सरायकेला जिले के चांडिल में भाजपा ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की कोर कमेटी सह प्रबंधन समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। इसमें प्रदेश से आए पार्टी पदाधिकारियों का जुटान हुआ। इस मौके पर रांची सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ की जीत सुनिश्चित करने को लेकर मंथन हुआ। बैठक में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से 1.5 लाख मत भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में जुटाने को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई। इसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री धर्मवीर, प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय, रांची के पूर्व उप महापौर संजीव विजय वर्गीय, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, विधानसभा प्रभारी दिनेश कुमार, जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव समेत जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सांसद के 5 साल के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दिया गया। इस मौके पर प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा कि 5 वर्षों तक लगातार क्षेत्र की जनता के बीच रहकर विकास कार्यों को उन्होंने गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में डटकर मुकाबले को वो तैयार है। इंडिया गठबंधन द्वारा रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं किए जाने के मुद्दे पर संजय सेठ ने कहा कि महागठबंधन के पास प्रत्याशियों का टोटा है, ऐसे में उनकी जीत आसान होगी। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अधूरे सड़क योजनाओं की लेट लतीफी पर भाजपा प्रत्याशी ने राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि केंद्र के योजनाओं को जानबूझकर रोकने का प्रयास किया गया ताकि केंद्र सरकार का नाम ना हो। अब मोदी की गारंटी आगे छोटा पड़ गया है। आप बताओ, अब तो मात्र 1 महीने रह गए, नामांकन के कितने दिन रह गए, 15 दिन ही रह गए, अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं हो पाया। तो क्या मैंने उनका मामला है, लेकिन कोई लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि मोदी की गारंटी ने गांव-गांव नहीं, झोपड़पट्टी तक विकास पहुंचाया, चाहे शौचालय के रूप में हो, प्रधानमंत्री आवास के रूप में हो, आयुष्मान भारत के 5 लाख रुपए के रूप में हो, चाहे आप देख लो जनधन खाते के रूप में हो, चाहे वो गाँव बिजली विद्युतीकरण के मामला हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या योजना के तहत हो, चाहे आप विश्वकर्मा योजना के तहत हो, ऐसी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, घर घर गैस चूल्हा सिलेंडर पहुँच गया। तो यह प्रधानमंत्री सड़क योजना तो PM-SY से सैकड़ों किलोमीटर सड़क हो गई। तो आम जनता मोदी के कहने में विश्वास कर रही है। मोदी ने जो कहा वो किया। मोदी की गारंटी, आज राम मंदिर आपने को किसी ने कल्पना की नहीं की, आज साकार हो गया। और इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मौसमी गतिविधियों में अभी वर्तमान समय में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव के कारण झारखंड के कोल्हान और संथाल में हीट वेव 22 अप्रैल तक चलेगी। वहीं शेष जगह पर तापमान लगभग 40 डिग्री के करीब रहेगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार 22 अप्रैल तक झारखंड में मौसम शुष्क होगा। 20 अप्रैल तक उच्चतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके तत्पश्चात इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं 22 अप्रैल तक कोल्हान और संथाल इलाके में उष्ण लहर हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है।
रांची मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर आमजनों से एहतियात बरतने की अपील की है। कहा है कि शीतल पेय का सेवन करें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। भारी व श्रमिक कार्य विशेष तौर पर सुबह के 11 से शाम 3 बजे तक करने से बचें। अपने आप को हाइड्रेट रखें और बच्चे और बुजुर्ग पर विशेष ख्याल रखें। हीट वेव उस लहर को देखते हुए मौसम विभाग आमजनों से एहतियात बरतने की उम्मीद करता है और लोग अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं और जो देसी शीतल पेय है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर निकलना हो तो 11 से 3 का समय निकलने से बचें और आप जो सूती कपड़े हैं उस टाइप से पहन सकते हैं। बाहर निकलना ज़रूरी हो तो आप टोपी और छाता लेके निकल सकते हैं और भारी श्रमिक वाले काम हैं उसको करने से थोड़ा सा बच सकते हैं 11 से 3 में खासकर। और अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रेट रखें और जो घर के बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनका खास ख्याल इस दौरान रखना चाहिए और इन चेतावनियों को इन एहतियातों को फॉलो करने से आप थोड़ा कोप अप कर पाइएगा उस हीट वेव की स्थिति को। धन्यवाद। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में ड्रग्स के कारोबार और अफीम की खेती पर गहरी चिंता जताई। हाईकोर्ट ने ड्रग्स कारोबार और अफीम की खेती पर रोकथाम के लिए केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों को संयुक्त रूप से अभियान चलाने को कहा है। दरअसल झारखंड के खूंटी जिले में अफीम के बड़े पैमाने पर खेती की रिपोर्ट्स पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। शुक्रवार को इस मामले में आगे हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने को कहा है कि झारखंड को ड्रग्स से कैसे मुक्त किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, सीआईडी के डीजी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को प्रतिवादी बना है। अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा है कि खूंटी जनजातीय बहुल आबादी वाला जिला है और यहाँ से बड़े पैमाने पर अफीम उत्पादन की खबरें आ रही है। ये स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। झारखंड के खूंटी जिले में हो रहे व्यापक पैमाने पर अफीम की खेती को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था। उस मामले पर सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायालय ने राज्य के डीजीपी, गृह सचिव एवं डीजी सीआईडी के साथ साथ नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है और मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस प्रकार से नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है यह सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 7 मई का समय निर्धारित किया गया है और राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसी को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने को कहा गया है। इधर रांची पुलिस विगत कई दिनों से नशा पर नकेल कसने को लेकर विशेष अभियान चला रही है। खास तौर पर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी के तहत ब्राउन शुगर के सौदागर किंग पिन और अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना पिंटू शाह को 26 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया है। रांची के वरीय एसएसपी चंदन सिन्हा ने एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर लेकर रांची पहुंच रहा है। उसका सप्लाई पॉइंट सुखदेव नगर थाना क्षेत्र है। इस सूचना पर टीम गठित कर छापेमारी की गई। इसी क्रम में रातू रोड स्थित आकाशवाणी के पास कुछ लोगों के द्वारा ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही थी। पुलिस को देखते ही सभी लोग भागने लगे। पुलिस ने खदेड़कर उनमें से एक को दबोचा। पूछताछ में पाया गया कि एक आरोपी का नाम पिंटू साहा है जो अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना है। ये सदर, कोतवाली, मेसरा, गोंदा जैसे थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर की सप्लाई करता है। रोहतास जिला का रहने वाला है और यहाँ रांची में जो सप्लायर है, जो बड़े सप्लायर है उसमें सबसे मुख्य सप्लायर ये है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके इंट्रोगेशन से खुलासा हुआ कि इसने रांची के जितने भी ड्रग पेडलर्स है, बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स, उसको इसने एरिया डिवाइड करके रखा है और जो इसका मतलब डेडिकेटेड पेडलर है उसी को ये सप्लाई करता है। इसके ही गैंग के 2 आदमी पहले गिरफ्तार हुए थे। जैसे राजू देहाती है, सुमन कुमार है, पहले हम लोगों ने अरेस्ट किया था। उन लोगों के कॉन्फेशन में आया था कि इसका मेन किंगपिन ये है। ये किंगपिन पकड़ा गया है। अभी इसके साथ 26 ग्राम ब्राउन शुगर भी मिला है जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये होगी। एक नया देख रहे हैं, पहले ब्राउन शुगर जो है वो पाउडर फॉर्म में आता था, अब इसको लोग केक फॉर्म में कर रहे हैं ताकि ज़्यादा क्वान्टिटी को ले आ सकें आसानी से। तो केक फॉर्म में भी लोग ला रहे हैं और इसके अरेस्टिंग से हमको लगता है बहुत बड़ा नेटवर्क ध्वस्त हुआ है
अब हम लोग इसे इंट्रोगेशन कर रहे हैं, फिर इसे रिमांड पर लेंगे और तब इसका जो पूरा नेटवर्क है उसका सफाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इधर जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कोषांग के द्वारा SNTI प्रेक्षागृह में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। इस दौरान 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके छात्र छात्राओं को ऑडियो विजुअल प्रोजेक्शन के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूक किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि हम सभी को एक जागरूक नागरिक बनना होगा। मतदान के दिन न केवल खुद मतदान करना बल्कि दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम होता है और इसी को आगे बढ़ाना जिला प्रशासन का लक्ष्य है। इसमें सभी के भरपूर सहयोग की आवश्यकता है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के कोल्हान प्रमंडल सहायक मंत्री वीर बहादुर सिंह ने गरीब की बेटी के विवाह में मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने खाद्य सामग्री देकर सहयोग किया। गरीब परिवार ने इसके लिए उनका आभार जताया। मुसाबनी प्रखंड स्थित बादिया गांव के आश्रम टोला निवासी शुरू टिपरा की पुत्री की शादी में भारतीय मजदूर संघ के कोल्हान प्रमंडल सहायक मंत्री वीर बहादुर सिंह एवं सहयोगी हबलू गोप ने सूखा सामग्री देकर सहयोग किया। शुरू टिपरा मजदूरी कर परिवार का गुजारा करते हैं। अपनी पुत्री के विवाह में आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। इसकी सूचना सहायक मंत्री वीर बहादुर सिंह को मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने खाद्य सामग्री की व्यवस्था कराई। हमारे साथी श्री हबलू गोप के द्वारा हमें अवगत हुआ कि बदिया गांव के एक शुरू टिपरा नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका बेटी का शादी है। वो काफ़ी आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हैं। जब हमें ज्ञात हुआ तो हमने इनका संज्ञान लेते हुए अपने सहयोगी के साथ उनके पास गए और उन्होंने अपना जो शादी में क्या क्या खर्च होगा, क्या इस तरह होगा, उन्होंने हमारे समक्ष सब विवरण रखा। तो हम जो प्रयास हुआ हमने किया। वहीं प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था की ओर से रामनवमी पर गुरुवार को आदित्यपुर हॉलिडे इन प्लाजा के सामने श्रद्धालुओं के बीच चना गुड़ और शरबत का वितरण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था के संरक्षक साहिचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह मौजूद थे। मौके पर उन्होंने कहा कि रामनवमी लोगों के जीवन को खुशियों से भर दे, यही कामना करते हैं। मौके पर समाज सेवी चंदन सिंह, प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था के अध्यक्ष विनायक सिंह सहित क्षेत्र के कई जाने माने लोग उपस्थित थे। चना गुड़ और शरबत वितरण समारोह के दौरान गुरुवार की शाम लोगों की भीड़ देखते ही बन रही थी। राहगीर इस दौरान ठंडा शरबत पीकर तरोताजा होकर जा रहे थे, साथ में चना और गुड़ का भी स्वाद ले रहे थे। प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था की ओर से कई सालों से इस तरह का आयोजन रामनवमी के दिन किया जाता है। इसको लेकर सामियाना भी लगाया गया था। संस्था के सक्रिय सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। वह रामनवमी पर पोटका के हल्दी पोखर में श्री श्री विजय बजरंग अखाड़ा की ओर से झंडा विसर्जन जुलूस निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में राम भक्त भाग लेकर जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। इस दौरान महिलाओं का भी उत्साह देखते ही बन रहा था। जुलूस की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए थे। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान ग्रामीण SP एवं पोटका BDO CO आदि उपस्थित थे। जुलूस से पहले उपस्थित अतिथियों को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। विसर्जन जुलूस बंगाली पाड़ा, मंडल पाड़ा, मोदक पाड़ा होते हुए रंकनी मंदिर तक गई। वहीं दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 3 नंबर में ग्रीन वॉइस क्लब द्वारा आयोजित मां बसंती दुर्गा पूजा का गुरुवार को समापन हो गया। गुरुवार की शाम दशमी पर विवाहित महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई थी। दशमी के दिन विवाहित महिलाओं ने सबसे पहले माता को सिंदूर लगाया और पूजा अर्चना की। फिर और जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 स्थित डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह सेवा संस्थान परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आध्यात्मिक रहस्य कार्यक्रम के 6ठे दिन सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में गुरुवार को काफी भीड़ उमड़ी।
इसमें मुख्य रूप से बागबेड़ा कॉलोनी के पंचायत समिति सदस्य सुनील कुमार गुप्ता शामिल हुए। इसके अलावा बागबेड़ा श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका कृष्णा पांडे, प्ले स्कूल की प्राचार्य कंचन झा एवं समाज सेवी भोला झा भी मौजूद थे। इस दौरान प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने अतिथियों को अंग वस्त्र एवं भगवान का चित्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद सभी ने मिलकर आरती उतारी। सम्मान समारोह एवं आरती कार्यक्रम के बाद कथावाचिक राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी कंचन दीदी ने कथा प्रसंग के बारे में बताया कि हम मानव जाति के पूर्वज बंदर नहीं बल्कि श्री कृष्ण, श्री राधा, लक्ष्मी नारायण और सीताराम थे। इंसान को मुस्कुराने का उपहार मिला है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी बहनों एवं श्रोतागणों ने विश्व परिवर्तन, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा की भी बात कही। श्रीमद् भगवत कथा को सैकड़ों श्रोतागणों ने ध्यान पूर्वक सुना। विदित हो कि श्रीमद् भगवत कथा दिनांक 13 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है जो 19 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।